नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका खबर अब तक में। तो चलिए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। देवघर में केकेएन स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास। डीसीएसपी ने बढ़ाया प्रतिभागियों का उत्साह। पलामू में 15 अगस्त को पुलिस लाइन स्टेडियम में होगा मुख्य समारोह। डीसीएसपी ने परेड पूर्वाभ्यास का किया निरीक्षण। जेपीएससी जेएसएससी के बाद अब गढ़वा में जैन अल्फा का प्रदर्शन। हेडमास्टर हटाने का विरोध। जेपीएससी आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत पर सवाल। छात्रों ने मांगी इलाज की जानकारी। हजारीबाग होमगार्ड बहाली में पैसे का खेल। 20,000 लेते 2 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पलामू में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 15 अगस्त को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित होगा, जहां सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। समारोह से पहले गुरुवार को जवानों ने परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया। डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी ने पूर्वाभ्यास का निरीक्षण कर परेड को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीसी ने सभी अधिकारियों और जवानों को समय पर उपस्थित रहने और सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए समारोह में भाग लेने की अपील की। देवघर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पे है। 13 अगस्त को स्थानीय केकेएन स्टेडियम में परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास संपन्न हुआ। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवनिया और पुलिस अध्यक्ष प्रवीण पुष्कर ने संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण किया। पूर्वाभ्यास में J5 के जवानों के साथ महिला पुरुष पुलिस जवान, गृह रक्षा वाहिनी के कैडेट और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। डीसी ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह को आत्मविश्वास, उत्साह और देश प्रेम की भावना के साथ मनाने की अपील की। वहीं जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण के साथ शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें झारखंड की कला, सांस्कृतिक और इतिहास के साथ देश की गौरव गाथा को प्रस्तुत किया जाएगा। 2 दिन बाद है, तो उसके लिए आज हम लोगों ने ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। सभी तैयारियां जो दिन होना है एक्चुअली में, उसकी तैयारियां हम लोगों ने देख ली और सभी तैयारियां पूर्ण हैं। और उस दिन के लिए जैसा एसपी साहब ने भी क्लियरली बताया कि जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिसिप्लिन चाहिए और हेल्थ हज़ार्ड जो बच्चों को इतनी गर्मी है, तो हम लोगों ने वो अपने निर्देश दिए हैं कि उसको भी ध्यान देना। और फिर 15 अगस्त के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ पे जो 15 अगस्त को परेड होने वाला है, उसका फाइनल रिहर्सल आज का, और रिहर्सल काफ़ी अच्छा रहा। जो यहाँ पे टुकड़ी है वो जिला पुलिस के भी जवान हैं और स्कूल के भी बच्चे हैं, तो दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। स्कूल के बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे और जो परेड का जो एसेंस होता है उसको मेंटेन रखेंगे। साथ ही साथ क्योंकि अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, कुछ खा पी के। बाकी परेड बहुत अच्छा हुआ और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त के दिन भी परेड इसी तरह से। जेपीएससी और जेएसएससी की कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी है। गुरुवार को छात्रों ने प्रेस वार्ता कर आंदोलन से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार और प्रशासन से सवाल पूछे। छात्रों ने आंदोलन का समर्थन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो की तबियत और इलाज को लेकर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। छात्रों का दावा है कि 10 अगस्त के बाद से देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन स्थल पर नहीं दिखे और उनके सदर अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिली है। वहीं छात्रों ने 10 अगस्त की पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए लाइट बंद कर लाठीचार्ज किए जाने की आरोप लगाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
ये कार्यक्रम का शुरुआत हम लोग 25 तारीख से किए थे और ये निरंतर चल रहा है। ये पहला चरण है। आने वाला दिन में जो भी कमियां हैं छात्रों का जो भी आंदोलन रहेगा हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। आंदोलन कमजोर नहीं, आंदोलन चल रहा है, मगर बिना गार्जियन का जो है ना घर नहीं चलता है, सूना सूना लगता है। चलना तो चलते ही रहता है प्रोटेस्ट। आज सीएम भी यहाँ नहीं रहते हैं तो चलते ही रहता है, मगर सीएम का रहना, उपस्थित होना राज्य के लिए गर्व की बात होता है। सीएम बाहर जाते हैं तो पूरा मतलब राज्य एक थोड़ा लगता है कि हमारे सीएम बाहर गए। उसी तरह आज समझिए आंदोलन के मुखिया कह सकते हैं एकदम स्पष्ट रूप से कि आंदोलन के मुखिया जो छात्रों के लिए 10 दिन से बिना अन्न पानी के जो हैं वो यहाँ के मुखिया हैं और उनका यहाँ पर उपस्थित ना रहना कहीं ना कहीं सूना महसूस हो रहा है। आप देखते होंगे उनके रहने के बाद मंच कैसा लगता था और उनके नहीं रहने से मंच कैसा लग रहा है, ये देखने का विषय। जिस तरह से यहाँ पे सरकार के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ बर्बरतापूर्वक, खास करके जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उन पर भी मेल पुरुष के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और अभी आप देख सकते हैं कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी को जिस तरह से उनको कस्टडी में रखा गया है जानबूझ करके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, तो मैं आग्रह भी करता हूं और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी प्रकार से उनको छुड़ाने का प्रयास। हजारीबाग में होमगार्ड बहाली के नाम पर पैसे के लेन देन का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक खुद होमगार्ड बहाली का अभ्यर्थी है, जबकि दूसरा जिला गृह रक्षा वाहिनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत बताया गया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला अभ्यर्थी से बहाली में मदद के नाम पर 20,000 रुपए लिए गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। जांच में मोबाइल फोन से कथित तौर पर पैसे के लेन देन और बातचीत से जुड़े चैट मिलने की बात सामने आई। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले से नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। द्वारा पैसे की मांग की जा रही है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से टीम यहाँ से रवाना हुई समाहरणालय के लिए और वहाँ पे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ करने के क्रम में ये पता चला कि एक जो है एक युवक जिसका नाम जीतू कुमार है, वो मटवारी का रहने वाला है, वो खुद एक अभ्यर्थी था। वो था। एक दूसरा जो व्यक्ति था वो खुद एक पीड़ित थे, उनको भी लिया गया पूछताछ के क्रम में ये पता चला। और तीसरे जो थे एक होमगार्ड के जवान ही हैं, वो कार्यरत हैं ऑपरेटर के रूप में, उनका नाम रंजीत कुमार चौधरी है। तो 3 लोगों को लिया गया था। तो पूछताछ के क्रम में पता चला कि एक व्यक्ति जो है वो खुद पीड़ित हैं, तो उनको वो गवाह के रूप में आए और जो पीड़ित थे जिनके द्वारा शिकायत की गई थी वो एक महिला कटकमताग थाना क्षेत्र की है। उनसे कुछ पैसे की मांग की गई थी। तो पूछताछ के क्रम में पैसे और मोबाइल चैट इत्यादि साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। तो इस क्रम में बीएनएस के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए लोकसेना थाना क्षेत्र से 2 लोगों यानी एक जीतू कुमार और दूसरे रंजीत कुमार चौधरी जो होमगार्ड के जवान हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कितने पैसे? देखिए, जो पीड़ित महिला है उनके द्वारा 20,000 रुपये देने की बात सामने आई है और 20,000 रुपये और कुछ पैसे बरामद भी किए गए हैं उसमें से। तो क्या ये करवा पा रहे थे नौकरी की, बस झांसा दे रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ये नियुक्ति। संसद का मॉनसून सत्र गुरुवार को हंगामे और लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच खत्म हो गया। लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 20 जुलाई से शुरू हुई इस सत्र में कुल 19 बैठकें हुई और कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी टकराहट देखने को मिली। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, नीट से जुड़े मुद्दे और अन्य राजनीतिक मामलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा और जवाब देने की पेशकश भी की, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो सका। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है।
इसी बीच अब गढ़वा में भी छात्रों ने अपनी मांग को लेकर सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। गढ़वा जिले के कांडी हाई स्कूल के हेडमास्टर को हटाए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों ने हेडमास्टर को हटाने के फैसले का विरोध करते हुए उन्हें वापस पद पर रखने की मांग की। प्रदर्शन में स्कूल के छात्रों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। छात्रों का कहना है कि हेडमास्टर के हटाए जाने से वे नाराज हैं और जब तक उनकी मांग पर विचार नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर धनबाद में तैयारियां अंतिम चरण पे पहुंच गई है। गुरुवार को गोल्फ ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का फाइनल रिहर्सल किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने रिहर्सल का निरीक्षण कर समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। फाइनल रिहर्सल के दौरान परेड, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को समारोह के दौरान सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धनबाद में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा शहर गूंजेगा। जिला प्रशासन ने धनबाद वासियों से मुख्य समारोह में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने की अपील की है। रिहर्सल भी किए और सभी प्लाटून का निरीक्षण भी किए और जो प्रोटोकॉल है बस पिछले हर एक साल से इस साल थोड़ा अलग बस इतना है। भारत सरकार की चिट्ठी आई है, राज्य सरकार से भी चिट्ठी आई है कि राष्ट्रगान के साथ साथ पहले राष्ट्रगीत होगा और दोनों बार शुरुआत में भी और अंत में भी, तो वो भी आज प्रैक्टिस हो गया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है सभी कैंडिडेट्स का भी और गायकों का भी। मुझे लगता है कि 15 अगस्त को हम लोग और बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस सभी लोगों के सामने मना पाएंगे। पिछले वर्ष की भांति 26 जनवरी की भांति इस बार भी हम लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालय, आंगनवाड़ी, अस्पताल और साथ साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मी, पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से सबको हम लोग सम्मानित करेंगे और मुख्य समारोह स्थल में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मानित हो सके उस लिमिटेड पीरियड में। स्वतंत्रता दिवस की जो परेड की तैयारी हो रही थी उसका अंतिम रिहर्सल था। उसमें हम लोगों ने परेड की कितनी तैयारी है उसका मुआयना किया है। परेड में कुल 10 प्लाटून हैं, उसके अलावा बैंड की पार्टी है। सब लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस ये परसों जो स्वतंत्रता दिवस के दिन अच्छा देंगे ये हम लोगों को दिख रहा है और उम्मीद है। और इसके अलावा आप सबको, आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को सबको हार्दिक स्वतंत्रता दिवस और बहुत। पलामू में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्र न्याय सत्याग्रह आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मोदी नगर समरणालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। बीजेपी नेता सूर्या सोनल सिंह की अध्यक्षता में हुए सत्याग्रह के जरिए छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग उठाई। वहीं सूर्या सोनल सिंह ने हेमंत सरकार पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आखिर सरकार जेपीएससी मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है? सरकार की मजबूरी क्या है या फिर वह डर रही है? लेकिन राज्य सरकार इस स्कैम को कवर करना चाह रही है, क्लोजर देना चाह रही है। बस परीक्षा कुछ रद्द करके फिर से हमें चाहिए सल्यूशन परमानेंट कि फ्यूचर में अब कोई ऐसा हिम्मत ना करे और वो तब होगा जब इन्वेस्टिगेशन की प्रीमियर एजेंसी आकर के जड़ तक जाए कि पिछले 6-7 सालों में हो क्या रहा है। 2000 से जब से सरकार ने आपको कंसेंट सीबीआई का हटा दिया है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है जब तक तो स्टेट परमिशन ना दे या तो कोर्ट का ना हो, तो मैं तो बोल रहा हूं कि आप कोर्ट रिलेटेड हाई कोर्ट के साथ सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए। तो मेरे ख्याल से जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इस चीज का हम लोग को आउटकम नहीं मिलेगा। बस एक व्हाइट वॉश होगा इन्वेस्टिगेशन के नाते। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कंसर्न चेयरमैन जो थे इस डिपार्टमेंट के उन्होंने रिजाइन कर दिया, अरेस्ट हो गए और कितने लोग। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।